बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, ऑब्वियसली हम अपने डेली बेसिस पे जो शोज़ आपके लिए ला रहे हैं, स्पेशली कुछ अरसे से, उनमें जो डिस्कशन होती है वो क्या है? वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुल्क सियासी बहरान से गुजर रहा है, जो कि है, मुल्क मौशी बहरान से गुजर रहा है, जो कि है, और ऑब्वियसली जो मईशत की तबाही की वजह से आवाम पर मुश्किल आई है, आवाम जिसका बोझ उठा रहे हैं, वो हम सबके सामने है। आज हम कोशिश ये कर रहे हैं, जिस जगह पे मैं आई हूँ पहले तो वहाँ का बताएं आपको कि ये हम शिमाली वज़ीरिस्तान की ये तहसील है शिवा, यहाँ हम पहुँचे हैं। और जब भी वज़ीरिस्तान का नाम आता है तो दिमागों में ऑब्वियसली जो पुराने इमेजेस हैं, जो पुरानी ख़बरें हैं, और वो क्या थी कि दहशतगर्दी है, यहाँ पर किस कदर दहशतगर्द थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि पाक फ़ौज के जो कामयाब ऑपरेशंस हुए और दहशतगर्दों का यहाँ से सफाया किया गया, और अब इस जगह पे कुछ डेवलपमेंट काम जारी हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम की वेलफेयर के लिए। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं वो आज हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं, और आपको ये जान के खुशगवार हैरत होगी कि यहाँ पे किस कदर कुदरती वसाइल से मालामाल ये सरजमीन है। अगर इनको सही मानों में एक्सप्लोर किया जाए, इन ज़खायर की तरफ काम किया जाए, तो मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। और ये जो हमारा मौशी बहरान है, इसमें किस कदर कमी लाई जा सकती है, ये आज हम आपको वज़ीरिस्तान में घूम कर दिखाएंगे। और पहला जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर शुरू किया गया है। उसकी तफसीलात क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो फिर जैसे हमने आपको बताया कि जो माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से प्रोजेक्ट्स यहाँ शुरू किए गए हैं, इसके अलावा भी ऑब्वियसली और कंपनीज़ हैं, FWO है, SNGPL है, उनके प्रोजेक्ट्स भी हैं। लेकिन ये जो मंसूबा है जिसकी वजह से लोकल्स के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं, इनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी डिटेल्स, एक तो शिवा 1 है, शिवा तहसील है मीर अली की, और इसके साथ ही अगर हम देखें कि शिवा 2 जिस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है वो भी इन्हीं का है, और किस तरीके से यहाँ पर जो ज़खायर हैं, कुदरती गैस, कुदरती वसाइल के ज़खायर हैं, उन पर काम किया जा रहा है। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे यहाँ आते ही पता चली वो ये कि ऑब्वियसली हमें पता है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जो गैस है, सुई आपने नाम सुना है कि जी वहाँ से दरियाफ्त होती है। आपको सुन के हैरत होगी कि यहाँ पे जो इन इंजीनियर्स की तरफ से बताया गया है कि 5% ज़्यादा, 5% ज़्यादा गैस जो है उसके ज़खायर इस जगह पर मौजूद हैं। और ऑब्वियसली हमारी बदकिस्मती है कि मुख्तलिफ माजी की हुकूमतों ने नेचुरल रिसोर्सेज की टैपिंग पे काम नहीं किया है, आपने उनको दरियाफ्त करने के लिए उस तरीके से काम नहीं किया, वरना पाकिस्तान में तो नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। अगर भरपूर तरीके से उनसे फ़ायदा उठाया जाए तो आप इस मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में कहा मंसूबा जो कि शिवा 1 है, माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने शुरू किया। इस मंसूबे का आगाज़ 2016 में हुआ, जिसके बाद 2018 में D2 और D3 सर्विस किए गए। इन सर्विस के नताइज की बुनियाद पर माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने नॉर्थ वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉर्म में अपना पहला कैंप कायम किया। ज़िपर 1 और ज़िपर 2 के तहत 2 प्रोजेक्ट्स को 2019 में पाया तकमील तक पहुंचाया। 2020 में कंपनी ने अपना दूसरा कैंप शिवा में लगाया, और 2021 में रेक को वहां से शिफ्ट करके शिवा 1 मंसूबे की ड्रिलिंग का आगाज़ कर दिया। और इसी तरह से तकरीबन 1 साल की शब रोज़ मेहनत के नतीजे में मई 2022 यानी पिछले साल में इस मंसूबे से कुदरती गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिसकी लागत तकरीबन 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। और इसी इलाके में गैस की जो वसी पैमाने पर ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, उसको MPCL की तरफ से भी बहुत मौजू करार दिया गया है। इस इलाके की तरक्की के लिए एक अहम संगे मील समझा जा रहा है, और शायद यही वजह भी है कि मज़ीद प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। और नवंबर 2022 में MPCL ने मज़ीद 3 और कुओं पे काम करना भी शुरू कर दिया है। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के मुताबिक KPK के इस इलाके जहां हम मौजूद हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वाक़े बन्नू वेस्ट ब्लॉक में खोदे गए ST1 एक्सप्लोरेशन कुएं से 25 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की पैदावार शुरू कर दी गई है, और दूसरे कुओं से मज़ीद गैस की फराहमी 200 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया होगी। इसी तरह बन्नू वेस्ट ब्लॉक से भी खाम तेल की पैदावार शुरू हो गई है। ऑब्वियसली ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम डेवलपमेंट वर्क है जिसके बाद इस इलाके के लोगों में भी
एक खुशी देखी जा सकती है, एटलीस्ट उनको एक होप मिली है, एक उम्मीद मिली है कि वो जगह जहाँ पर कभी कोई काम नहीं हुआ था, वो इलाके, वो उनके घर जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ दहशत गर्द घुमा करते थे, जहाँ पर उनके बच्चों के लिए तालीमी इदारे नहीं थे, जहाँ पे उनके अपने इलाज के लिए स्कूल्स नहीं थे, वो अब बनना शुरू हो गए हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे कि यहाँ पर तालीमी जो इदारे हैं वो किस तरीके से काम अदा कर रहे हैं, कैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए काम हो रहा है, कैसे इलाज के लिए काम हो रहा है। और अगेन ये जो कंपनीज़ यहाँ पर काम करती हैं, और स्पेशली जो माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने ख़ुद किस तरीके से लोकल्स के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए। सो यहाँ के लोगों के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खबर है, और उम्मीद पे ही कहते हैं कि दुनिया कायम है, और वो इसके बाद अपना एक एटलीस्ट रोशन मुस्तकबिल जो है वो इन्हीं इलाकों में देखते हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के इस ज़ख़ीरे से मुल्क को तकरीबन $1.5 बिलियन सालाना गैर मुल्की तरसीलात की बचत होगी। ये ज़ख़ायर मुल्की गैस की कुल पैदावार का तकरीबन 15% हैं। और अब हम चाहेंगे कि जो MPCL की आप देख रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, ये जो टेक्निकल टीम है इनकी, और इनके इंचार्ज भी हैं जावेद साहब भी, तो आप ज़रा कुछ बताइए इस प्रोजेक्ट के हवाले से। हमेशा कहा जाता है कि एक जगह पर जब भी आप एक्सप्लोरेशन के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं तो कुछ होप्स लेकर जाते हैं। आपकी होप्स कितनी मीट हुई यहाँ आने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाब 100% हुई है, 100% हुई। तो जैसे पहला एक्सप्लोरेटिव वेल था दुनिया में, ये आयल फील्ड की लैंग्वेज को वाइल्ड कैट कहते हैं, कोई पता नहीं होगा क्या होगा क्यों नहीं होगा। जब यहाँ पे हम अपने इक्विपमेंट के लेके वो फुली ओवरऑल था, थर्ड पार्टी ओरिजिनल इक्विपमेंट YM उनसे रिपेयर था। तो हम ये नहीं हम खोदने जा रहे हैं कोई चीज़ हमारे जो वेल कंट्रोल करते हैं वो लेस हो, हमने उसके एक्सप्रेशन से ज़्यादा लगाए हुए थे। यस श्योर वी नो इसमें कुछ ना कुछ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अता किया। ये ज़बरदस्त, आपने कहा कि 100% जो है उम्मीदें पूरी हुई हैं। आप इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि टेक्निकल चीज़ें तो आप ही बता सकते हैं, हम तो तकनीकी लोग हैं नहीं। बड़े अच्छे प्रोडक्शन है इंशाल्लाह, जो है ना इससे मुल्क के जो है ना गैस के ज़ख़ायर में बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और बड़े सेफ तरीके से 2 साल में हमने वेल ड्रिल किया। 4915 मीटर तक हमने इस वेल को ड्रिल किया, और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वेल जो कर रहे हैं ना उससे भी हमें जो है ना एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह बड़े अच्छी जो है ना ज़ख़ायर दरियाफ़ होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे 100% उम्मीदें पूरी हुई हैं, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे भी हो जाएंगी। हमने पहले भी जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में इसका, कि हमें बताया गया कि यहाँ सुई के मुकाबले में 5% ज़्यादा गैस जो है वो उसके ज़ख़ायर यहाँ पे मौजूद है इस इलाके के। इंफॉर्मेशन है, वेल खुलेगा, सुई का अपना एक मुकाम और अपना एक मुकाम, सुई की भी कुई है, हमारे भी कुई है। जो एडिशनल होती है ना इंफॉर्मेशन, वो दैट वाज एडिशनल इंफॉर्मेशन, वी विश सुई गैस में ज़्यादा हो, हमारा भी ज़्यादा हो, ठीक है ना। वो तो एक कैलकुलेटेड था, इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जब भी वेल खुलेगा ना तो इंशाल्लाह फिर पता चलेगा। पता तो है ही हो, लेकिन अच्छा इसका अच्छा। और कुछ आप ऐड करना चाहें इस प्रोजेक्ट के हवाले से, आप में से कोई भी? मैम मैं डॉक्टर शाहिद HSE एडवाइज़र, मेरा जो मेन काम है हमारी कंपनी की जो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट पॉलिसी है उसकी साइट पे इम्प्लीमेंटेशन, और हम इंश्योर करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी वेलबींग, उनकी हेल्थ, और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम काम करते हैं कि ज़ीरो एमिशंस और लेस एमिशंस और कोई पोल्यूशन और इस तरह की चीज़ें ना करें, ताकि एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स को भी हम मीट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम जो है इसमें कमिटेड होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ीरो LTI और सेफली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और इंशाल्लाह भी हम मज़ीद इस पर मज़ीद मेहनत करेंगे कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी हम हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट को इंश्योर। तो आप हेल्थ सेफ्टी को देखना, बाहिफाजत कैसे काम हो सकता है उस चीज़ को इंश्योर करते हैं, बट अदरवाइज़ अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि यहाँ पे मुश्किलात क्या आती? मुश्किलात हार्ड एरिया है, लॉजिस्टिक मूव थी, पर्सनल मूव थी, जिसमें ये पूरा थ्रू आउट जितनी भी लॉजिस्टिक मूव इन आउट हुई है, इट इज़ फ्रॉम day 1 till today 1930 ट्रेलर्स की मूव हुई है। ट्रेलर मूव होने से पहले स्पेशल की बिजली लगती है, यहाँ से लेके बनू तक, फिर आर्मी साथ होती है, जियोग्राफर होती है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी सामने सबसे सामने होती है, और ट्रक आते हैं, और वैसे ही ट्रक खाली ट्रक वो भी सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। आगे पर्सनल मूव
इट इज़ बिग रिस्क. रोज़ाना सुबह हमारे जब मूव है, हम मूव रिक्वेस्ट करते हैं, एयरफ पे मांगते हैं, तो बिजली लगाते हैं सुबह सवेरे पैदल यहाँ से लेके बनू तक. मुख्तलिफ आगे कंपनियाँ यूनिटें जो कुछ भी है, और वापसी भी ऐसी होता है. अब जो पर्सनल मूव हैं, जितनी पर्सनल मूव होती हैं यहाँ पे, वहाँ पे वीगो बुल प्रूफ हर 3 गाड़ियों के अंदर एक जामर लगा होता है, और ऐसी कैरी ऑफ लगी होती है. तो इट वाज ए चैलेंज, बिल्कुल ठीक है. इट वाज ए बिग चैलेंज, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द एफर्ट ऑफ आर्मी, विद गुड प्लानिंग ऑफ IMCL, तो वी सक्सीडेड, वी गॉट ये इट. देखिए वो इलाका जिस तरह आपने खुद कहा कि वो बहुत टफ है. बहुत सारे लोग तो जगह का नाम सुन के ही कहते होंगे प्लीज हमें ना वहाँ पर लेकर जाए, क्योंकि हार्ड टेरेन में हर कोई काम कर भी नहीं सकता है. बट हाँ, तो शेवा हम अपने दोस्तों को बता के काम करते हुए वजीरिस्तान करते हैं, सब फिर शेवा, फिर स्पिन माम. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अंदर आते हैं ना, इतना भी नहीं है, ठीक है कि नहीं, होते हैं कहीं ना कहीं भी पाकिस्तान में. सिर्फ यहाँ पे आपको कितने छुट्टी नहीं मिली ना फिर, यानी काफी अरसे से जी. मिल जाती है क्या चीज़ अगर छुट्टी पे जाना चाहे? छुट्टी हो. लिसन, जो रिक पे क्रू है ना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कैटरिंग हमारी कैटरिंग की होती है, एकोमोडेशन हमारी AC फुली होती है, और यहाँ पे जितने क्रूज हैं यहाँ पे 2 ग्रेड हैं, एक टेक्निकल मैनेजमेंट, एक नॉन मैनेजमेंट. ठीक है. मैनेजमेंट जो टीम है विल गो आफ्टर 28 डे ऑफ विद पे. 28 days off with pay. गो 28 डे ऑफ विद पे, और यहाँ से लेके घर तक किराया कंपनी देती है. और एक दिन अगर हम पहले आए कंपनी होटल देती है. जो गाड़ी में कंपनी की गाड़ी पे आते हैं उन्हें कंपनी रेंट मजे. 1 महीना काम करें, 1 महीना तनख्वाह के साथ छुट्टी करें. करते हैं, हम कर रहे हैं. इंटरनेशनल ये स्टैंडर्ड है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एग्जैक्ट. जो हमारा नॉन मैनेजमेंट, क्योंकि हमारी ड्यूटी डेली जो है ना 12 घंटे होती है. जो नॉन मैनेजमेंट है, घंटे होती है ना. नॉन मैनेजमेंट ये 28 14 है, मेरे ख्याल 21 कुछ हो गया. दैट इज गुड फैसिलिटी. MPCL स्पेशली और इस एरिया में इतना ख्याल रखना. नहीं, हैट्स ऑफ टू यू. हम तो ऑब्वियसली मजाक में बात करें, यू डिजर्व दैट छुट्टी. ये जनाब सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे तक छुट्टियाँ. 2 क्रू ऑन बोर्ड होते हैं डे एंड नाइट. और यहाँ पे ये कोई ईद या मौसम खराब है या बारिश हो रही है तो काम बंद होगा. नो, काम बंद नहीं होगा. 12 घंटे की ड्यूटी चल रही है. अगर आज ईद है, पिछले पहली दफा हम जब इधर आए तो काम हो रहा था, नहीं FCS वाले थे तो कहते यार ईद छुट्टी करो. लेकिन हम ड्रिलिंग कर रहे हैं ओपन हॉल में, तो हम उधर उसे रोक नहीं सकते. वी हैव टू कीप इट कंटिन्यू. और इन जब तक वेल और होता है हमारी मशीनरी, हम खुद राउंड द क्लॉक चलते हैं. नहीं, और से कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यही है कि 28 डेज आप काम करते हैं और उसके बाद 28 दिन छुट्टी. आफ्टर 30 ईयर आ जाने MPCL. लेकिन ये कंपनी किसी भी इंटरनेशनल कंपनी से पीछे नहीं है. वही इसके इक्विपमेंट है उससे बेहतर है. ठीक है. और जो स्टैंडर्ड जो ड्रिलिंग की प्रैक्टिस माल रही है वो भी उनसे कम नहीं है. आप कुछ कहना चाह रहे थे? जिस तरह आप पूछ रही है ना, तो घर वाले हमारे रिश्तेदार पूछते हैं कहाँ काम करते हैं. हम कहते हैं कि वज़ीरिस्तान में काम करते हैं ना. वो कहते हैं इतने साथ लाते हैं, ये है वो है. तो हम कहते हैं हम घर से ज़्यादा वहाँ अपने आप को सेफ समझते हैं. ये तो आपके घर वाले देख के ना बड़ा नाराज हो रहे होंगे जो आपने कह दिया इस वक्त कैमरे पे. जिस वक्त अमेरिका में इराक की वार हो रही थी ना, तो बंदे इराक नहीं जा रहे थे ना, तो बहुत बड़ा खतरनाक है. तो सबसे ज्यादा सेफ जगह दुनिया में इराक ऑयल फील्ड थी. अगर आपको उठाता था ऑयल फील्ड दुबई से सीधा ऑयल फील्ड में, वहाँ से वापस. बाकियों का तो मुझे पता नहीं. आपको जरूर घर से फोन आने वाला है इस प्रोग्राम के एयर होने के बाद. ऑल द बेस्ट एंड हैट्स ऑफ टू यू. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. बहुत शुक्रिया आपका. यहाँ की थोड़ी तफसीलात जानते हैं. यहाँ के MPCL के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मंसूर अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मंसूर अख्तर साहब, आप हमारी ऑडियंस के लिए बताइएगा. ऑब्वियसली हमने इंट्रो में भी जिक्र किया कि किस तरीके से इस इलाके में जहाँ पे कुछ भी नहीं था, लोग भी जो हैं वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लिए इसको जानते थे. यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट हो रही है एंड स्पेशली इस प्रोजेक्ट की क्या तफसीलात है? जी, इस प्रोजेक्ट की तफसीलात ये हैं कि हमने यहाँ पे 2016 से ऑनवर्ड्स हमने यहाँ पे एक साइज़मिक सर्वे किया था. जैसा आपको मालूम है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई हमारे पास डाटा नहीं था किसी भी पेट्रोलियम कंपनी के, एक्सप्लोरेशन पेट्रोलियम कंपनी के पास. तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा साइज़मिक सर्वे यहाँ पे हो गया तो फिर हमने पहला एक्सप्लोरेटरी वेल जिसकी लोकेशन पे भी हम खड़े हुए हैं, इसको हमने मार्क किया और हमने अपनी जो हमारी पेट्रोलियम की अपनी रिग है 2500 हॉर्स पावर, उसको सिंध से मोबिलाइज़ किया. हमने तकरीबन 1 साल का अरसा हमें दरकार था इसको वेल को करने के लिए. तकरीबन 4915 मीटर इसको हमने डीप इसको ड्रिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और शुक्र है कि यहाँ से हमें अच्छी खासी डिस्कवरी हुई है. और यहाँ कितनी आप बताना चाहें कि कितनी प्रोडक्शन जो है वो हो रही है?
اس کی ابھی پروڈکشن سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. اس کی جو ڈسکوری اناؤنسڈ ہوئی ہے وہ ہے 50 ملین بیسکلی فرسٹ اسٹیج ڈسکوری. جی فرسٹ کیسز ڈسکوری تو وہ اناؤنس ہو چکی بھی ہے اس کے اوپر. ابھی اس کی جب SNGPL اپنا پائپ لائن لے کے کنیکٹیوٹی کر لے گا تو اس کی پروڈکشن ہوگی. اس سے پہلے یہاں پہ ایک پروسیسنگ فیسلٹی نے بھی آنا ہے جو گیس کو پروسیس کرے گی جی سارا اور نیٹ ورک میں ڈالے گی. اور اس کے ساتھ ہی جو شیوا 2 پروجیکٹ ہے جس کا ہم پہلے جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ہو گیا ہمارا ایکسپلیٹری ویل 1. اس کے ساتھ ہی اب اس کا ایک اپریزل ویل جا رہا ہے جو نیچے ہم سب سرفیس اسٹرکچر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اور یہ کتنا ایکسپینڈ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور اس کا ایکسپلیٹری ویل ہے جس کے فردر ہم ڈیٹا اس کو انالائز کریں گے. یہ ایک ہوتا ہے کہ جب ایکسپلیٹری ویل سے آپ کی کوئی ڈسکوری ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ اس کو لے آتے ہیں ریسورس میں. تو ہم نیکسٹ ویل کا دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی ڈسکوری ہوتی ہے تو اس کو بھی نیٹ ورک میں لے آئیں گے. اچھا ایک بڑی اچھی بات جو ہم نے دیکھا بھی ہے یہاں پہ کہ اوبیسلی ابھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اکا دکا واقعات ہوتے ہیں بٹ اوبیسلی جو آپریشنز ہوئے ہیں کلین اپ آپریشنز جو ہوئے ہیں فوج کی طرف سے اس کے بعد بہت بہتر صورتحال ہے. سو آپ لوگوں کو کوئی سیکیورٹی وغیرہ کے ایشوز یہاں پر آتے ہیں؟ ہمیں بائی اینڈ لارج کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں آیا. ہمیں اس چیز کا بڑا کانفیڈینس ہے کہ جو یہاں پہ نظام جرگا سسٹمز اور یہاں کی جو یوتھ ہے وہ اس چیز کو باور کر چکی ہے کہ ہماری کمپنی کے آنے سے ان کے حالات بہتر ہوں گے. اس کے لیے بڑا اچھا ان کے ساتھ انگیجمنٹ چل رہی ہیں اور ان کو یہ چیز کا علم ہو گیا کہ اگر اس کمپنی کو ہم نے اگر چلنے دینا ہے تو یہ ان کے بینیفٹ میں تو ہے ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی اس یہ کوآپریشن کی وجہ سے ہم بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں اور یہاں پہ اپنا کام. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. جب آپ کسی علاقے کے لوگوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ کچھ ریزرویشنز یا کنسرنز ان کی طرف سے آتے ہیں. اب یہاں ماڑی پیٹرولیم کے آنے کے بعد علاقے کے لوگوں کو جس طریقے سے آپ نے انگیج کیا ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے کہ کتنے لوگ جو ہیں لوکلز ان کو روزگار کے مواقع ملیں؟ یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. یہاں پہ جب ہم سروے کر رہے تھے تو اس وقت امپلائمنٹ کے زیادہ مواقع تھے کیونکہ وہ ہمارا براڈ بیس تھا. اب چونکہ یہاں پہ ایک ویل ہونا ہے تو اس کے لیے پھر ان کے ہم نے لوکل گارڈز یہاں سے لیے ہوئے ہیں جو ہماری سیکورٹی کے اوپر مامور ہیں. ہم نے ان کے ہیلپرز لیے ہوئے ہیں یہاں پہ لوکل گارڈز کے لوکل لیے ہوئے ہیں. پھر ہمارا ان کا کچھ ٹریننگ کے اوپر بھی چل رہا ہے کہ تاکہ ہم انہیں کمپنی میں ایبزارب کر سکیں. جس یوتھ میں کوئی اسکل اگر موجود ہے تو اس کو اپلفٹ کر کے ہم کر چکے ہیں. چونکہ ویل ایک بہت ہی ہائیلی اسکلڈ لوگ کرتے ہیں اس کو تو اس کے لیے ہم اب فیوچر میں یہ کر رہے ہیں کہ ان کو جو بھی ہم نے ٹیکنیکل ٹریننگ کرانی ہے اس کے ساتھ ہی ان کو اپنے ساتھ ڈف ڈیل کرتے ہیں. لاسٹلی یہاں پہ آپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اس ٹرین میں کام کرنا آسان نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود ہی شاید والنٹیریلی نہیں جانا چاہ رہے ہوتے. جی ہاں یہاں پہ ہمارے اپنے لوگوں کی صورتحال ہے. اس ویل کے لیے تقریباً 150 to 160 لوگوں نے کام کیا ہے دن رات کیا ہے. یہاں 24 آورس کام. اسی لیے پوچھا کہ ہر کوئی اس ٹرین میں نہیں آ سکتا. اصل میں ہم نے اس کو ایز اے نیشنل کاز لیا ہوا ہے. فرینکلی اسپیکنگ ہم لوگوں نے اپنی کمپنی کے اندر بھی اس کو ایز اے نیشنل کاز کر رہے ہیں کام کے. یہ ہمارے نیشن کے لیے بہت ضرورت ہے اس چیز کی. اس کیمپین نے آئی تھنک ہمیں ہمارے مورائل ہمارے کریو کا بھی ہائی کیا ہوا ہے لوکلس کا بھی ہائی کیا. تو یہ دونوں آپس میں جیل ہوئے ہیں. چلیں تھینک یو ویری مچ. منصور اختر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے جو کہ یہاں کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. اور ابھی جس طرح سے ابھی منصور صاحب نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا ہم نے بھی پہلے بتایا تھا کہ جو شیوا 1 پروجیکٹ ہے اس کے بعد جو شیوا 2 پروجیکٹ ہے جہاں پہ 2 ویلز کا ذکر بار بار ہو رہا ہے کہ وہاں کس طریقے سے کام شروع کر دیا گیا ہے اس کی بھی ڈیٹیل ذرا آپ کو جا کے بتاتے ہیں آگے شیوا 2. جیسے آپ کو ہم نے شیوا 2 کے بارے میں بتایا کہ جہاں پہ مزید 2 کنوؤں پہ کام ہو رہا ہے MPCL کی طرف سے. اس علاقے میں جہاں خوشحالی آئے گی جہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ اس پروجیکٹ کے اندر جو یہاں کے لوکلز یہاں کے رہنے والے انوالوڈ ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کتنے عرصے سے آپ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ 3 مہینے 20 دنوں کے ادھر ہم کام کر رہے ہیں نا. اور آپ کا تعلق یہیں سے وزیرستان سے؟ ہاں یہیں سے وزیرستان سے. اچھا. اور 3 مہینے میں واقعی آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وزیرستان کے آنا شروع ہوئے ہیں یہاں پہ یا آپ کو لگتا ہے کہ باقی علاقوں کے لوگ زیادہ ہیں؟ نہیں سر جی ادھر سارا وزیرستان کے لوگ بہت زیادہ ہیں. اچھا. وہ سارا وزیرستان کا جو آدمی ہے ادھر کام کر رہا ہے. اچھا. تو یہی میں پہنچانا چاہ رہی تھی ذرا ہماری جو آڈینس ہے جو آپ کو دیکھ بھی رہی ہے کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک جگہ کا پروجیکٹ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ باہر کے لوگ زیادہ آ جاتے ہیں سو مقامی لوگوں کو روزگار نہیں ملتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہے؟ نہیں میڈم صاحب ادھر سارا جو ہمارا علاقے جو کتنا آدمی ہے مزدور لگے ادھر سارا وہی ہے اور جگہ والا نہیں ہے ادھر سے. ٹھیک ہے. اوبویسلی آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں آپ کو تو سارا یہاں کے علاقے کا پتہ ہے. باہر سے آنے والوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. میں جن سے بھی بات کروں سب کہہ رہے بڑی سخت جگہ ہے یہاں پہ. آپ کو یہاں پروجیکٹ کے اندر کیا ویسے مشکلات آتی ہیں؟ سر جی ادھر کچھ مشکلات بھی نہیں بس کچھ سب ٹھیک ہے سر.
कुछ मुश्किलात भी नहीं है इधर। चलिए, ऑब्वियसली हम आपसे इतना सब कुछ पूछ रहे हैं, ये तो पूछा ही नहीं हमने कि आप यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, जरा अपने काम का भी बताएं। सर जी हम इधर सारा लेबर का काम कर रहे हैं, बस कोई कंक्रीट कर रही है, कोई रेडी चला रहा है, कोई फेंस लगा रहा है, सब आदमी का अपना अपना बहुत सारे काम है। बहुत सारे काम है, सब आदमी को एक एक काम दो काम दिया है ना, तो इसलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा MPCL का जो काम है बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। कुछ चीज़ का प्रॉब्लम ही नहीं है, सब हर चीज़ से सहूलत से मिल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे खुशी होती है कि जब लोग जो काम कर रहे होते हैं एक जगह के और स्पेशली उसी इलाके से जिनका ताल्लुक होता है वो बता रहे हो कि क्या हो रहा है उनके इलाके में, तो आपको फ़र्क लग रहा है इनके आने के बाद? नहीं, इधर तो सर जी इस तरह मुश्किलात वगैरह कुछ भी नहीं है ना, इधर तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक हो रहा है ना। ये बात नहीं है कि इधर कुछ मुश्किलात कुछ मुश्किलात भी नहीं है हमारे लिए, तो माशाल्लाह चलिए ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। तो ये आप सुन रहे थे कि यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि मकामी लोग जो हैं उनको रोज़गार के मौके ज़्यादा फराहम किए जा रहे हैं और मुश्किलात भी कोई नहीं है, खुश भी बड़े दिखाई दे रहे हैं हमारे भाई। यहाँ पे एक दफ़ा फिर दिखा दें इनकी मुस्कुराहट ज़रा। चलिए जी, आप शर्मा रहे हैं। चलिए, और जो यहाँ के लेबर है, यहाँ के मकामी लोग स्पेशली जो काम कर रहे हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे जो मज़दूर काम करते हैं, जो लेबर यहाँ की है, जैसे आपको बताया कि ताल्लुक़ यहीं से है, लेकिन ऑब्वियसली पश्तो ज़्यादा लोग जो हैं बोलते हैं, तो ये हमारे भाई तो उर्दू में बात कर रहे थे। बाकी अब आप ही बता दीजिएगा क्या कह रहे हैं। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना अरसा हो गया है और आपको क्या लगता है कि क्या तब्दीली क्या आई है इलाके में? दादा ये कहना चाहिए बता के सुमरा वरजे दल के तासु कार कड़े सुमरा वरजे शेयर कर मेर पता के तकरीबन 2 میاشتې 4 वकड़ला कना मेर अल्हम्दुलिल्लाह چې میشته پیسې په ټیم باندې ملاويږي پیسې کمای نشته خروب چوک چې کیم دای ا میشته ملاويږي رهایش ته هر شای میشته ملاويږي او چی شي کمای نشته. मेरे साथ इधर बोल रहा है कि मैं 2 महीने से इधर काम कर रहा हूँ ना, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ ना, इधर कोई चीज़ का भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सहूलत से मिल रहा है, तनख्वाह भी अच्छी तरह मिल रहा है, हर कुछ है, सब वो सहूलत से मिल रहा है। एक सवाल आप जिस मर्जी से पूछ के मुझे इसका जवाब लेके दें आपके। ऑब्वियसली जब मीडिया भी यहाँ पे आता था, हम भी जब पहले आते थे तो हालात बुरे होते थे, तो कभी कोई ऑपरेशन कवर करने आते थे, कभी ज़ाहिर वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जितने भी फ़ौज के ऑपरेशन हो रहे थे। अब हम आए हैं तो बड़े तब्दीली है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम एक अच्छे मकसद के लिए आए हैं कि यहाँ पर जो आपकी फलाह के लिए काम हो रहे हैं वो बताएं। सो किसी से भी जो भी जवाब इसका देना चाहे कि आपको यहाँ के लोगों को खुद कैसी तब्दीली लगती है? इधर मेरे सब इधर सब कुछ जो पहले था ना, वैसे अभी 2-3 साल हो गया जो ऑपरेशन हमारा हो गया, अभी सब कुछ माशाल्लाह से अंडरस्टैंड है ना, सब कुछ जो पहले था अभी इस तरह वो नहीं है, अभी और भी इस तरह हो जाएगा, सहूलत बन जाएगा, अमन आएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम भी टाइम लगता है, जो टाइम लग जाएगा तो फिर इंशाल्लाह। मोबाइल मेरा چې کیم شبتا کپنیر غلی دو میش الحمدلله چې علاقہ پرامنا دو علاقہ کا څګړ بډېشن نشتا ماشاءالله سکیورټي سیفټي چې کیما دو هغه شا سیدو ایس انشاءالله هر شای پرامنا دی. क्या कह रही हैं? ये बोल रहे हैं सर जी कि हाँ जब इधर पेट्रोलियम कंपनी जो MPCL कंपनी आई है माशाल्लाह बहुत हम सहूलत, हम इसके साथ सहूलत भी मिल गया है ना, सब कुछ पहले जो हम काम कर रहा था बाहर मुल्क में जा रहा था, अभी वही काम हमें इधर मिल गया। बिल्कुल कि अब आपको बाहर जाके कोई मौके तलाश करने की, जॉब्स तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इन कंपनीज आने के अभी इधर ये MPCL कंपनी आया है, सब लेबर माशाल्लाह 120, 130, 150 आदमी इधर लगा हुआ है ना, तो सब आदमी के घर के सामने भी रोज़ी मिलते थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो हमारे कैमरा मैन है सलमान, क्योंकि मेरे साथ हैं, तो सलमान में चाह रही हूँ सारे जो लोग इस वक्त हैं ना इन सबको दिखाएं और बड़े खुश भी हैं। मुझे अच्छा लगा इन्होंने कहा कि हम बाहर अब जॉब्स नहीं ढूंढते, यहाँ इन कंपनीज के आने के बाद हमें अपने इलाके में ही जॉब मिल गई है। सो क्यों ना इसी बात पे पाकिस्तान के लिए एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। मकामी अफराद के लिए रोज़गार की बात कर रहे हैं तो बहुत कम होता है कि आप स्पेशल लोग जो हैं उनकी स्पेशल नीड्स को भी मद्देनज़र रखें, लेकिन यहाँ पर MPCL की तरफ से हमने देखा है जो कि बड़ा अच्छा एक मुझे प्लेजेंट सरप्राइज़ भी मिला है कि जो मकामी लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से हम जिनको स्पेशल पीपल कहते हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो आई एम रियली कीन टू नो कि यहाँ पे ये लोग जो हैं वो किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, लाइन ऑफ वर्क क्या है? ये तीनों जो हैं ये बोल नहीं सकते,
اور یہ جو ہیں ان کو 3 یہ جو کارپینٹر ہے کسی کو کارپینٹر کے ساتھ لگایا ہوا ہے, ہیلپر کام کر رہا ہے, کوئی اسٹیل فکسر کے ساتھ لگا ہوا ہے, اسٹیل فکسنگ کا کام سیکھ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ کنکریٹ والے جو ہیں مستری وغیرہ جو ہوتے ہیں, جو میسن ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں, تاکہ ان کی اسکل بھی ہے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان لوگوں کو بھی سامنے جو ہے وہ رکھا گیا ہے, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ بول نہیں سکتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ایک ہنر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ہے, کوئی نہ کوئی اسکل جو ہے ان کے ہاتھ میں, وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ اس قسم کے کسی بھی پروجیکٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقامی لوگ ہیں سب سے زیادہ اوبیسلی ان کو فائدہ ہوتا ہے, روزگار کے مواقع ہیں. اس کے علاوہ جو کام ہو رہے ہیں وہ موبائل ہسپتال پہ بہت زیادہ یہاں پر کام ہو رہا ہے, جو دیہی ہیلتھ سینٹرز ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ جو اسکولز ہیں, مدارس ہیں, مساجد ہیں, ان کی تعمیر کے جو منصوبے ہیں وہ بہت زیادہ چل رہے ہیں. بیوہ جو خواتین ہیں, جو بچے ہیں, ان کے لیے مختلف پروجیکٹس ہیں, باغات ہیں اور بے تحاشا چیزیں ہیں جن پہ پاک آرمی جو ہے اور MPCL مل کر کام کر رہے ہیں. مجھے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں اسی علاقے کے جو سب کانٹریکٹر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم, پہلے تو اپنا نام بتائیے گا. السلام علیکم, میں ولی رحمان نام ہے. کنٹریکٹر کا کام بھی ادھر کر سکتا ہے, جتنا ادھر کام کوم والا ہے سب ماڑی سے خوش ہے, اور بھی ماڑی والا مانگتا ہے تو ادھر پروجیکٹ بڑا بڑا بنائے گا. اس کے لیے سارا کوم کمیٹی بندہ سارا ماڑی سے خوش ہوتا ہے. تو ابھی کام کرنے کے لیے جو بار بندہ آتا ہے ادھر جتنا مٹیریل ہے میں خود سپلائی کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ کیا کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ, کیا کیا ڈیمانڈ آتا ہے؟ ڈیمانڈ تو ابھی کوم والا کا یہ ڈیمانڈ ہے, جو پروجیکٹ میں کوم یہ لیبر سارا کوم والا کا ہے. نکاری بھی مانگتا ہے, کوم والا اس سے خوش ہوتا ہے. میں دبئی جانا ہے تو دبئی میرے کو ادھر بن گیا. تو یہ دبئی آپ کو لگ رہا ہے کہ بن گیا؟ یہ سارا جو بندہ ہے یہ کوم یہ لوکل بندہ ہے, یہ زمین والا بندہ ہے. اس سے اتنا خوشی ہوتا ہے ماڑی والا, جو بندہ دیکھے گا وہ دل کا سر کا اوپر مانگتا ہے. تو ادھر میرا ویری گڈ, اچھا اچھا. تو اس لیے مانگتا ہے تو یہ دبئی چھوڑتا ہے, سعودیہ چھوڑتا ہے, ادھر کام کرتا ہے. اس لیے وہ ماڑی کے انڈی کے میں یہ گزارش ہے تو ادھر یہ لوکل بندہ نکاری پر لگاؤ. تھوڑا 70-75 بندہ لگایا تو ابھی وہ مانگتا ہے کوم والا تمہاری باہر والا بندہ اتنا اچھا نہیں چلا سکتا ہے جب کوم والا ادھر بندہ چلا سکتا ہے. جو بڑا بڑا بندہ ہے وہ باہر والا آتا ہے. ادھر لوکل بندہ جو نکاری ڈپٹی کرتا ہے وہ سارا ہمارا کوم والا بندہ ہے, وہ مانگتا ہے تو ماڑی کا ساتھ میں رات دن کام کر سکتا ہے. رات کی بھی اس کا دفاع میں کرتا ہے, دن کا بھی کرتا ہے. سارا ماڑی کا شانہ بشانہ وہ کڑا ہوتا ہے. صحیح, بڑی اچھی بات ہے اوبیسلی کہ ماڑی کے شانہ بشانہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں, اور اوبیسلی آرمی کے توسط سے ماڑی بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں. ابھی جس طرح ہم نے کہا کہ لوگوں کو مشکلات نہیں ہیں, اور ان کی خود میں نے آپ سے بات بھی کروا دی ہے. اسپیشلی روزگار ملنے سے, جابز ملنے سے لوگ بہت زیادہ مطمئن ہیں, خوش ہیں. اور جیسے آپ نے سنا کہ ہم اب دبئی نہیں جا رہے ہیں, ہم سعودی عرب نہیں جا رہے ہیں, کیونکہ یہیں پر ہمارا دبئی جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے ماڑی کی طرف سے. دونوں سائٹس ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں, شیوا 1, شیوا 2, یہ جس پہ اوبیسلی ابھی بھی کام جاری ہے. یہاں میر علی کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ڈاکٹر صادق علی, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. آپ کے لیے کیسا ہے یہاں پہ جو ہم پروجیکٹ جتنا چل رہا ہے MPCL کا بھی اوبیسلی پاک فوج کے توسط سے, اینڈ پلس آپ کا تو خود کا تعلق یہاں سے, آپ کے خود کے لیے, خود تو سول سرونٹ ہیں آپ, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کس طرح لگتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم اگر ہم اس پروجیکٹس کی بات کریں, پروجیکٹس آف نیشنل انٹرسٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, بیکاز ان کا جو افیکٹ ہے وہ نیشنل اکانومی پہ, نیشنل ایکسچیکر پہ ہے, اور فائدہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم شمالی وزیرستان کی بات کریں تو دس از فل آف نیچرل ریسورسز, چونکہ انٹیپڈ ہے ابھی, چونکہ ایکسپلوریشنز ہو رہی ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ MPCL پروجیکٹ شیوا 1 اور شیوا 2 پہ ہم ابھی تحصیل شیوا میں کھڑے ہیں. تو میں بیسیکلی میر علی سب ڈویژن کو دیکھ رہا ہوں, تینوں تحصیل اس میں. ہم اس کے بعد آپ کی دوسری تحصیل سپنوام میں جا رہے ہیں. جی وہاں پہ بھی سپنوام 1 اور سپنوام 2 سائٹس ہے جہاں پہ آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن ہوگی. شیوا 2 پہ ابھی کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاری ہے. ان کی کیپیسٹی اگر ہم بات کر لیں سو دس ول انسٹل 15% آف دا نیشنل ایکسچیکر. تقریباً اگر ہم اس میں کیلکولیشنز کر لیں تو 500 کیوبک
فیڈ جو ہے ان کی کیپیسٹی ہے سوئی سے یہ زیادہ ہے. لائک ایز کمپیئر ٹو دا سوئی کی 17% کیپیسٹی ہے, یہ اس کی 23% کیپیسٹی ہے. اینڈ جتنی بھی ویلز یہاں پہ ایکسپلور ہوں گے اتنی زیادہ اس کی کیپیسٹی بڑھے گی. اف یو ٹاک اباؤٹ دا امپیکٹ آف دس لوکل پاپولیشن پہ تو وہ بہت زیادہ ہے. دس از اے گیم چینجر, دس از اے فیٹ چینجر فار دا لوکل پاپولیشن. پوری میرلی سب ڈویژن کی, پوری نارتھ وزیرستان کی, اینڈ دین اسپیسیفکلی کے پی اور پوری نیشنل اگر ہم بات کر لیں پرائرٹی پہ. تو سوشل اکنامک اپلفٹ کی اینگل سے ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایجوکیشنل اپلفٹ, اسکولس کی ریکنسٹرکشن ریہیب, ہاسپٹلس کی ریکنسٹرکشن ریہیب, ہائرنگ آف دا ڈاکٹرز, ہائرنگ آف دا اسٹاف, پھر ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل جو کیپیبلٹی ہے وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس یہاں پہ بن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صادق علی ہم سے بات کر رہے ہیں. اور اب ہم شیوا کے بعد آ چکے ہیں محمد خیل, اور یہاں پہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں محمد خیل جو کاپر پلانٹ ہے, ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے FWO کی طرف سے. وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور یہاں کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے سرو کر رہے ہیں, آج اس پہ بات کریں گے. اگر کاپر کی بات کی جائے تو پاکستان میں 5.8 بلین ٹن کے ریزروز جو ہیں کاپر کے موجود ہیں, جو کہ 13ویں لارجسٹ کاپر ریزروز بنتے ہیں دنیا بھر میں. ابھی جس پروجیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ کاپر مائننگ پروجیکٹ ہے, محمد خیل میں موجود ہیں, ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ذیشان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذیشان صاحب, اوبیسلی آپ نے ہمیں ویسے آف کیمرہ تو تھوڑا بریف کیا ہی ہے, میں چاہوں گی ہماری آڈینس کو بتائیں. یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں جس طریقے سے یہاں پر مائننگ ہو رہی ہے, دوسرا بڑا پاکستان میں یہ کاپر مائننگ کا پروجیکٹ ہے. آپ جب سے پروجیکٹ شروع ہوا ہے اپنی کیا اچیومنٹ کیا سمجھتے ہیں, کیا چیز حاصل کیا ہوئی ہے؟ میڈم, اگر ہم پرٹیکولرلی اس محمد خیل کاپر مائننگ پروجیکٹ کی بات کریں, یہ ایریا جو ہے اس وقت رائٹ ناؤ کا نارتھ وزیرستان کا ایریا, اسپیشلی بویا, اٹ واز ون آف دی میجر ٹیرر فائنینسنگ میں اس کا ایک حصہ رہا ہے. ہیومن ریسورس کے پوائنٹ آف ویو سے دیر واز لاٹس آف تھنگس وچ ور بین ہیپننگ فرام دس پلیس. سو اس پرٹیکولر ایریا کو وی ہیو بینیفٹڈ ان 2 ways. ون, کہ اس کے اندر ہم لوگوں نے جو منرلس اینڈ مائنس کی ایکسپلوریشن ہے اس کو ایک پاسبل حقیقت میں کنورٹ کیا ہے, اور سیکنڈلی جو اس ایریا کے اندر جو اسٹیبلٹی اور پیس کے ایشوز تھے اس کو ہم لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کر لیا ہے. اب اگر پرٹیکولرلی ہم اس پروجیکٹ کی بات کریں تو یہ تقریباً کوئی 5 ملین ٹنس کاپر ریسورس کی ایک ایسٹیمیٹڈ پروجیکٹ ہے, جس کو تقریباً آلموسٹ 1 ملین ٹن جو ہے وہ ہم ابھی تک اس میں ایکسٹریکٹ کر چکے ہیں. 1 ملین ہو گیا. 1 ملین ٹن. اور یہ پروجیکٹ شروع کب سے ہوا, کتنے عرصے میں آپ کہہ رہے ہیں 1 ملین ٹن ایکسٹریکٹ ہوا ہے؟ یہ 2016 میں ہم لوگوں نے اس کی ایکسپلوریشن اسٹڈی شروع کی تھی, وچ آلموسٹ ٹک اس آلموسٹ 24 months. تو 2018 کے مڈ میں جا کے پھر یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہاں پہ جو ہے یہ ریسورس اٹ از مائنیبل, کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ جو ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے وہ ایکسپلوریشن اسٹڈیز کا ہے, اور آن دا بیسس آف دوز ایکسپلوریشن اسٹڈیز دین اٹ از آئیڈینٹیفائڈ کہ ویدر دی پروجیکٹ ول بی کنورٹیڈ انٹو ا مائنیبل پروجیکٹ اور وی مے شفٹ ٹو سم ویئر ایلس. سو اس لحاظ سے پھر 1 سال لگا یہ جو بینیفیسیشن پلانٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے, اور 2019 کے اندر پھر دین وی وینٹ فار دس wholesome operation which includes the mining and the beneficiation both. اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو آؤٹ آف دی 30 اسکوائر کلومیٹر لیز ایریا اس وقت ہم ایک پروسپیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کا ریسورس اسٹیمیشن تقریباً کوئی 3.5 ملین ہے اس پرٹیکولر ایریا کا. یہاں سے جو ہم کاپر کا گریڈ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وچ از اٹ از آلموسٹ 0.5, اور اس کا جو ویسٹ کا جو ریشو ہے اوور برڈن ریشو وہ 1:3 ہے. یعنی کہ اگر آپ آسان الفاظ میں اس کو دیکھیں کہ اگر ہم ایک بکٹ ایکسکیویٹر کا لگائیں گے تو اس میں سے جو مک آئے گا اس میں سے 3 حصے جو ہوں گے وہ ویسٹ کے ہوں گے, ایک حصہ جو ہوگا وہ 0.5 گریڈ کا کاپر کا ہوگا. وہ جو 0.5 گریڈ کا کاپر ہے دین وی پٹ اٹ انٹو دی بینیفیسیشن پلانٹ, وہاں پہ تھرو کرشنگ, فلوٹیشن اور مختلف پروسیسز کے تھرو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے آلموسٹ 25% انریچڈ کاپر. یہ کاپر جو ہے دین وی ایکسپورٹڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اور وہاں پہ جا کے آفٹر دی ڈفرنٹ پروسیسز اٹ از کنورٹیڈ انٹو 99.9% کاپر, اور پھر جو انڈسٹری اوبیسلی وہ بائی پروڈکٹس بن رہی ہوتی ہیں. کیا یہ اچھا ہو اگر آپ اوبیسلی ہم بتا رہے ہیں کہ اتنا کاپر موجود ہے پاکستان میں تو یہیں پہ ہو رہا ہو, ہم سب کچھ باہر نہ بھجوا رہے ہوں اور باہر سے پھر امپورٹ نہ کر رہے ہوں. سو اوبیسلی آپ کہہ رہے ہیں کہ انیشیٹو تو آ گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اور
स्कोप को देखते हुए और कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो आना चाह रही हैं जाने? मैडम बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से हम इवॉल्व हो रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ नेशन, तो जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे इंडस्ट्री है, वैसे माइनिंग जो है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इमर्जिंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। और जब तक हम इससे बेनिफिट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें वो डिविडेंड्स जो बाकी दुनिया से अचीव कर रही है वो हम शायद ना अचीव कर सकें। उसके लिए हमें एक फोकस्ड अप्रोच, थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, उनका आना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि इस रिसोर्स का जो जिसमें बहुत ह्यूज पोटेंशियल है उसको हम एक्सप्लोर कर सकें, कैपिटलाइज कर सकें और अपनी नेशन बिल्डिंग की तरफ इसको कंट्रीब्यूट कर सकें। मुझे सबसे अच्छी आपकी बात ये लगी, आपने कहा कि ऑब्वियसली ये वो इलाका था, हम भी उसी ज़माने में आए हुए हैं जब यहाँ ऑपरेशंस हो रहे थे, दहशतगर्दी अरूज पे थी, कि यहाँ से लोगों को रिक्रूट किया जाता था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। यानी कि अब आप कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तरक्की वापस आ रही है, आपने डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, डेवलपमेंट के साथ तरक्की आती है। सो लोगों को जब आप रोज़गार के मौके दे रहे होंगे, दे गेट बिजी विद देयर वर्क, तो उस जानिब लोगों के दिमाग नहीं जाते हैं। सो ये बड़े मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे एटलीस्ट लोग यहाँ से नहीं जा रहे कहीं भी किसी दहशतगर्द तंजीम। इस इलाके का जो एक सबसे बड़ा डायलेमा था वो इस इलाके की इकोनॉमिक्स का था, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन उस तरीके से फ्लरिश नहीं कर सकी है, तो यहाँ की जो यूथ थी वो अनफॉर्चुनेटली गलत तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा का पूरा मोहम्मद खेल गाँव जो है, इस गांव के हर घर का एक फ़र्द जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने लिहाज से कंट्रीब्यूट कर रहा है। ही इज़ अर्निंग मनी, डोमेस्टिक फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर हुई है, लोगों का एक उनका कॉन्फिडेंस बना है, और उनका जो एक लोकल, रीजनल और नेशनल तरक्की की तरफ जो एक रुझान है वो अल्हम्दुलिल्लाह। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे पता चला कि 300 लोग यहाँ काम करें इस प्रोजेक्ट पे, और उसमें से 270 जो हैं वो नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग हैं। दिस इज़ वेरी राइट मैडम, 270, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इज़ फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे जितना भी ये जो इक्विपमेंट आपको नज़र आ रहा है, दिस वी हैव गॉट इट हायर्ड फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज़। फिर इसके बाद जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जो गाड़ियाँ हम लोगों ने हायर की हुई हैं, वी हैव गॉट इट फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज़। फिर कौम की जो रॉयल्टीज़ हैं, द हैंडसम रॉयल्टीज़ आर बीइंग पेड टू द कम्युनिटीज़। फिर उसके अलावा जो CSR के जो कॉर्पोरेट सोशल रिजॉल्व के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कम्युनिटी बेस्ड हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का 50% जो है दैट इज़ डायरेक्टली गोइंग इनटू द एरिया डेवलपमेंट एंड द लोकल पॉपुलस डेवलपमेंट। तो उससे एक बड़े अच्छे डिविडेंड्स जो हैं वो हमें इस एरिया के लिहाज से। आई एम रियली ग्लैड टू नो कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है और क्या क्या यहाँ के इलाके के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रोजेक्ट है मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट FWO का, ये पाकिस्तान में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे हम जिससे भी बात करते हैं यहाँ पे आपको बताया जाता है कि इतने ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं कॉपर के कि ये बाकायदा एक पूरा कॉपर सिटी बनने के लायक है। अब यहाँ पर एक काम का आगाज़ कर दिया गया है, ये इनिशिएटिव जो है वो FWO की तरफ से ले लिया गया है। अब जाहिर है आगे आहिस्ता आहिस्ता और भी कंपनीज आएंगी, एक्सप्लोर करेंगी, और यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि जो मकामी अफराद हैं उनको तरजीह दी जा रही है। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर 300 अफराद हमारे पास काम करें, और उसमें से 270 जो हैं वो यहाँ के मकामी लोग हैं। अब उनके लिए भी ऑब्वियसली रोज़गार भी है, बट पूरी जो एक सोसाइटी है उसके लिए बहुत काम किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे स्कूल्स हैं, उस पे काम हो रहा है। फिर एक टर्किश जो मारिफ फाउंडेशन है उनके साथ मिलकर, उनकी कोलैबोरेशन के साथ बच्चों के लिए जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं इस इलाके के, उनके फलाह के लिए काम हो रहा है, उनकी पढ़ाई के लिए काम हो रहा है। इसी के तरह साथ साथ जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें जो मिनिमम वेज बताया गया वो 31,000 से शुरू हो रही है। एडिशनल बोनसेस हैं, और ईद वगैरह पे भी और छुट्टियों में, रमज़ान में भी वो बोनसेस वगैरह मिलते हैं। सो एक लिहाज से यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो FWO ने क्रिएट की है, और हमारी दुआ है कि आने वाले दिनों में भी मज़ीद कंपनीज जो हैं वो यहाँ के इसी तरीके से रोज़गार के मौके पैदा करेंगे इन लोगों के लिए जो डिज़र्व भी करते हैं। सो ऑब्वियसली आपकी जो फीडबैक है आज के प्रोग्राम के हवाले से उसका इंतज़ार रहेगा। आज हमारा मकसद यही था कि शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में उन लोगों ने जिन्होंने बहुत सफ़र किया है उनके लिए क्या अच्छे काम हो रहे हैं
वो आप तक पहुंचाए जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।